विठल! एसीपी, गन नीचे कर, गन नीचे कर। छोड़ इसे। एसीपी गन नीचे कर, नहीं तो इस परी को भेज दूंगा परियों की दुनिया में। अरे गन नीचे कर लिया तू? इतनी जल्दी मान गए ना मेरी बात को? तू पागल है क्या? तेरे एक हाथ में कांच की बोतल है, दूसरे हाथ में बच्ची है। तूने मुझे बोला गन नीचे करने के लिए तो कर लिया यार। कैसी बात करता है रे तू? अरे एक तो बात मानो और फिर भी। अब कर तुझे जो करना है। एसीपी ज्यादा शान पत्ती मत करा। तू जानता नहीं है मेरे को। तेरे को कौन नहीं जानता रे? आखा घर चिरोली जानता है ना कि भाऊ विठल दामोदर माने कौन है। अरे मैं भी तेरे को जानता है यार। ए बेटा रो मत, चुप चुप। क्या है एसीपी, काय को डराता है बच्ची को? नहीं बेटा, मेरे को कुछ नहीं करने वाले। ये खाके लोग ऐसे खड़ा है। ये एसीपी तो बस बोलते रहता है। क्या है ना बेटा, एक बार मैं जंगल तक पहुंच गया ना, उसके बाद मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता है। एकदम करेक्ट बोला यार। तेरे को कौन पकड़ेगा यार? और क्यों पकड़ेगा? तू फ्री है, वो बोले तो आजाद है। ये जाना रे बाबा। चल ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। तू जा अभी, निकल। क्या टाइम पास कर रहे थे? दिख रहा है ना खाली बैठा हूँ। क्या टाइम पास करूं? इसीलिए गिनती गिन रहा हूं रे। 1 गिन। 2 3 आप ठीक हो? कुछ नहीं होगा, ठीक है? सर 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 प्लीज छोड़ दीजिए। सर आप बीच में मत आइए, इसको छोड़ने वाला नहीं मैं। उससे तेरे आवारा बेटा जगताप से गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी मौत आज मेरे हाथ तक आई है। सर आप ही ने मुझे सिखाया है। हमारा काम कानून की हिफाजत है, कानून को हाथ में लेना नहीं। प्लीज सर छोड़ दीजिए इसे, प्लीज छोड़ दीजिए। ए अरेस्ट करा। सड़ेगा तू जेल में उम्र भर। डर मत, अकेला नहीं सड़ेगा। तेरे साथ साथ तेरा बेटा है ना जगताप, वो भी वही आएगा बहुत जल्द। ए जोशी, तुम लोग सड़ाएगा मुझे उम्र भर जेल में। 2 घंटे में बाहर आएगा। कितना? 2 घंटे में बाहर आएगा। और आने के बाद पहला काम क्या करेगा मालूम है? तुम दोनों को साला भेज देगा ऊपर। मर जाओ उधर ही जाके तुम। सर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज रिलैक्स, प्लीज। लेकर जाओ, चलो। छोड़ रहे। प्लीज। सर आई ओके? आप ठीक हो? मानना पड़ेगा सर, विट्ठल को उसी की चाल से उसी को मात दी, नहीं तो वो सही को मैं अकेला ही जानता हूँ कैसे मैंने सही को रोका यहाँ पर आने के लिए। नहीं तो वो तो निकल चुकी थी बदहवासी हालत में परी को बचाने के लिए, बगैर अपनी जान की परवाह किए। और सर एक बात तो मुझे भी माननी पड़ी, आपकी बेटी का दिल बहुत अच्छा। खुद पर कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन सबसे पहले दूसरों का सोचती। प्लीज सर समझिए बात को। परी उनके कब्जे में है और वो भी मेरी वजह से। मुझे जाना होगा। सही, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ लो। उस विट्ठल ने जो तरीका मुझ पर आजमाया था, अब वही तरीका मैं उस पर आजमाऊंगा। लेकिन परी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे वापस लाऊंगा।
ये विराट चव्हाणची जबान आहे. मोहित, सम्राट की बैग खोल. जचता था ना अपना सम्राट इस यूनिफॉर्म में. अभी भी ऐसा लगता है कि अचानक से दरवाजा खुलेगा और चिल्लाते हुए आके बोलेगा, ए शिवा कुटे आए, आ गया तेरा जीवा. ओबी काका मस्त ना. अरे अश्वनी काकी बहुत भूख लगी है. अरे जल्दी खाने को दो ना, लवकर भूख लगी है. क्या करता है, संभालिए खुद को. क्या संभालू सोनाली, तो क्या संभालू ये सब देख के. सम्राट. ओमी, बस संभाल अपने आप को. हम सबको हिम्मत रखनी होगी. माना कि हमारा सम्राट कहीं खो गया है, लेकिन उसके लौट के आने की उम्मीद हमने खोई नहीं है अभी. भाई, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि आपकी ये फोटो सम्राट दादा के पास थी. नाइस फोटोग्राफ्स. कितनी प्यारी स्माइल है आपकी. फिर इसे छिपा के क्यों रखी है? पता तो तब होता जब सम्राट दादा को इन्होंने अपना पति समझा होता. सिर्फ एक रात के लिए थे सम्राट दादा यहाँ, लेकिन उस रात भी पत्र लेकर भाभी ने उनसे अपने पति से बात करने की बजाय किसी और से बात करना ज्यादा जरूरी समझा. रिश्मा, तू चुप बस. बोलने दीजिए आई. और मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही जो आप लोग नहीं जानते हैं. देखा था ना आपने कैसे ये घर छोड़कर जा रही थी.
सम्राट दादा की इनको जरा सी भी फिक्र, जरा सी भी परवाह होती तो क्या ये करती है ऐसा? पूछिए इनसे। करिश्मा, वक्त और मौका देखकर तो बात करो प्लीज। लेकिन जो वक्त देख के मौके का फायदा उठाए उसका क्या? आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। करिश्मा, पत्रलेखा तुम्हारी बड़ी भाभी है। बड़ों से बात करने का सलीका सीख लो आणि जास्त बडबड केलीस तो घर से बाहर जाने का दरवाजा किधर है पता है तुझे? क्यों वैनी? क्यों? छोटे अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, किसी का असली चेहरा सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ों ने उनकी पीठ थपथपानी चाहिए या उन्हें सजा देने की धमकी देनी चाहिए? बताइए। सजा देनी चाहिए तो दीजिए ना सजा, दीजिए सजा, जरूर दीजिए, पर उसे दीजिए जिसकी गलती है। उसे सजा दीजिए ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दीजिए ना उसे सजा जिसकी वजह से हमारा सम्राट, दीजिए उसे सजा। बिल्कुल ठीक। कहाँ पर है तू? डॉक्टर आंटी के क्लिनिक पे। आई बाबा भी है, आपके आबा भी है, उषा ताई भी है और एसीपी सर भी। थैंक गॉड परी तू ठीक है। आई एम सो सॉरी परी, मेरी वजह से उन लोगों ने तुझे किडनैप किया। और नहीं सही दीदी, इसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? पता है दीदी, आपके आबा ने उस बैडमैन को बहुत मारा। हीरो है आपके आबा। लेकिन एसीपी सर सुपर हीरो। बालक राम कैसा है? बालक राम ठीक है बेटा। आबा, हमने परी के साथ साथ बालक राम के घर में भी सिक्योरिटी लगाई है, तू फिक्र मत कर। लेकिन आपकी फिक्र तो होगी ना आबा। दादा की फिक्र तुम मुझ पे छोड़। सही, तू उधर है, फिर भी तेरे सारे नियम कायदे मनवाती हूँ मैं दादा से। सर, सिक्योरिटी की कुछ बात करनी थी। हाँ सर। आपकी सुनते भी हैं आबा। अकेली थोड़ी हो, विराट सर भी तो है। सही, तुझे पता है उस दिन विराट सर ने डांटा था जैसे तू डांटती है, तब जाके कमल दादा ने खाना खाया था। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप भी अपना ख्याल रखना, ओके? मैं बाद में फोन करती हूँ। पत्रलेखा, ठीक हो? तुम्हारे ऊपर अभी क्या गुजर रही है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पति के बिना पत्नी की जिंदगी कैसी हो जाती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है।
बट यू डोंट लूज होप। तुमने सुना ना ऑफिसर्स ने क्या कहा? सम्राट की तलाश अभी भी जारी है। मुझे तो पूरा यकीन है, 100% यकीन, हमारा सम्राट वापस आ जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, यूं अकेले कमरे में ऐसे उदास सी मायूस होके बैठी हो, नीचे आओ, पूरी फैमिली के साथ बैठो, सबके साथ टाइम स्पेंड करो, सबसे बातचीत करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। पत्रलेखा लाओ, अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन तो हुए हैं, रिश्ते बनने में टाइम लगता है। और तुम देखना, जब तुम फैमिली के साथ उठोगी बैठोगी ना, सबसे बातचीत करोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पत्रलेखा, शिवानी तुम? वो एक्चुअली मैंने सोचा पत्रलेखा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं और इसका भी मन हल्का हो जाएगा। अच्छा लगा कि पत्रलेखा को खुश करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए तुम यहाँ आई। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से अक्लमंदी की बात सुनी है। वहीनी, मैं जो कुछ करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, दूसरे की मर्जी से नहीं। एनीवेज, यू कैरी ऑन। पत्रलेखा बेटा, तुम इस सब पर ध्यान मत देना, बस एक बात याद रखना, कभी बड़ों को पलटकर जवाब मत देना। ये इस घर के संस्कार नहीं है। यही तो वजह है कि मैं सबके ताने और अपनी बेइज्जती चुपचाप सहन कर रही हूँ। आ जाओ। मस्त मस्त, छान वाटलं। खुशी हुई ये देखकर कि तुम घर के कामकाज में दिलचस्पी ले रही हो। घर के कामकाज में बिजी रहोगी तो दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे। पत्रलेखा, तुम जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ। बिना पति के औरत ऐसे होती है जैसे बिना सास के शरीर। और मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। इतने बरसों से ये शरीर बिना सास के जो जिंदा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। खंडोबा हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। देखना, सम्राट बहुत जल्द वापस आ जाएगा। बड़ी मामी, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा जिस तरह से मुझसे इस घर में बात की जाती है, जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे किसी की शिकायत करने नहीं आई हूं। मैं तो बस आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपने मुझ पे अपना विश्वास दिखाया। मेरे बारे में आपने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा और ना ही आपने कभी कुछ बुरा कहा। इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी संगीत पे, मैंने आपके पैर इसलिए छुए थे क्योंकि आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। लेकिन आज मैं आपके पैर इसलिए छूना चाहती हूँ क्योंकि आप सिर्फ इस घर की बड़ी ही नहीं, आप दिल की भी बहुत बड़ी हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। थैंक यू बड़ी मामी, थैंक यू सो मच मेरा सहारा बनने के लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारा सहारा बन के रहूंगी। लेकिन पत्रलेखा, अश्विनी, सोनाली, करिश्मा, ये जो कुछ भी बोलती रहती है
ये सब मन घड़त है या इसमें कोई सच्चाई भी है? विराट और तुम्हारे बीच कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं बड़ी मामी, मैं और विराट सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों दोस्त नहीं हो। बुद्धू, तुम दोनों तो देवर भाभी हो। मुंह क्यों सुझा के रखा है? आबा क्यों नहीं आए मुझे लेने? डॉक्टर ने मना किया है। क्या? सूजे हुए चेहरों से दूर रहने को। वैसे अगर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो हंस सकती हो। असली वाला। और वैसे भी तुम्हारा आज दूसरा इंडिपेंडेंस। दूसरा इंडिपेंडेंस? एक तो उस जेल से वो सेफ हाउस से छुटकारा मिला और दूसरा गढ़चिरौली से। मतलब ये अब तुम आराम से नागपुर जा सकती हो। क्या? हाँ सच? मोच। अब घर जाके जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो अपने आबा के साथ नागपुर जाने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। पहली बार इसके मुंह से दिल से थैंक यू निकली है। सॉरी? नहीं, मैं कह रहा था कि you're मोस्ट वेलकम। फाइनली मैं जा पाऊंगी। थैंक यू सो मच पापा। घर जाते ही जाने की तैयारी करूंगी। आज पूर्णिमा की पूजा है, फिर उसके बाद गढ़चिरौली को बाय बाय और नागपुर को एक बड़ा सा हाय। नागपुर जाके इस गब्बर को भूल तो नहीं जाओगी? आबा कहीं भूलने देंगे? दिन में 50 नहीं, कम से कम 500 बार आपका जिक्र करते हैं। विराट सर ऐसे हैं, चौहान साहब वैसे हैं, आज सर ने ये किया वो किया। आप? मैं क्या? आप तो नहीं भूल जाएंगे मुझे? तुम्हारे जैसी बड़बड़ देवी को कौन भूल सकता है? आपने मुझे बड़बड़ बोला? देवी भी तो कहा। घर आ गया तुम्हारा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इलाज करवाने आऊंगा तुम्हारे पास। नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है ना, दिमाग का स्पेशलिस्ट अलग होता है ना, इसीलिए। नाइस वन। थैंक यू। बाय। बाय सर। बाय। आबा, ये सब क्या है? मौसी कितना सुंदर है। तेरा स्वागत कर रहे हैं और क्या। मेरी बेटी हीरो जो बन गई है। और देखा, मुझे कहती थी मेरे आबा हीरो है, मेरे आबा हीरो है। गलत। असल में तू हीरो है, मैं नहीं।
देखना अकेली वहां सेफ हाउस में रही, विठल जैसे मुजरिमों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की, इसलिए सही कुछ ही दिन में बाल दे ऐसे रस्सी जैसे हो गए। कहाँ सही तो है। उषा तेल गरम कर। तेल? आबा आपको याद है आज क्या है? हाँ हाँ याद है ना। अच्छा क्या है? आज पूर्णिमा है। वाह आबा आपको तो सच में याद है। अरे फिर आप कल मंदिर गए थे, वहीं पर पुजारी जी ने आपको बताया है ना आबा, है ना? हाँ कुछ नहीं पता है। अभी मैं वहां आके तेरी कलाई पर बांध तो नहीं सकता, तो तेरे नाम से मैंने ही बांध लिया। मेरा वाला रक्षा कवच? मेरी पर्सनल प्रोटेक्शन। ये तेरे लिए मांगी हुई पर्सनल प्रोटेक्शन मेरी तरफ से। अरे ओ ढीला हो गया। मेरे आबा की पर्सनल प्रोटेक्शन। चल कंघी करेंगे। सही तुझे याद है ना आज पूर्णिमा की पूजा है? क्या हुआ? जो सबको बता रही है आप उसको बोल रहे हो? मुझे अच्छे से याद है आज पूर्णिमा है और शाम को इसकी पूजा। मैंने पूजा की सारी तैयारी की है और एक गिफ्ट भी तैयार किया है। गिफ्ट? तेरे फेवरेट मोदक तुझे पसंद है ना? वाओ मेरी प्यारी 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 मौसी। बस बस मौसी, अब और मैं नागपुर चले जाएंगे ना तो आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी इस पगली की बहुत याद आएगी। चल हो गया। कल सुबह सुबह आबा और मैं नागपुर जाएंगे, क्यों आबा? हाँ जरूर, और भगवान ने चाहा तो उसके पहले ही वो जगताप जेल में जाएगा। हाँ। आबा प्रॉमिस करिए, चाहे कुछ भी हो जाए अब आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अरे बेटा अभी केस में बचा ही क्या है, वो विठल अंदर गया, उसके पीछे पीछे जगताप भी अंदर जाएगा। देख प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस, बस खुश। वैसे तो विराट सर ने भी मना किया है मुझे। अरे अरे क्या कर रहे, चाय गिरेगी ना। मुझे जल्दी अभी पुलिस स्टेशन भी जाना है। क्या? क्यों? वो क्या क्यों, आज मेरा आखिरी दिन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने हैं मुझे। लेकिन उसके बाद आप सीधे घर आएंगे। अरे हाँ माझी आई। चलिए मौसी पैकिंग करते हैं। हाँ बोला। जोशी साहब जगताप का पता चल गया है। ग्रिड फेल हुआ है। कब तक आएगी लाइट, कुछ बता सकते हैं आप? या ओके। ग्रिड फेल हुआ है, लाइट आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं यार कुछ पता नहीं चला। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि हमारा सम्राट ठीक हो। ब्रिगेडियर सूद का एक बार फोन आ जाए और वो बता दे कि सम्राट ठीक है, बड़ी मामी सोल कड़ी।
सम्राट दादा की फेवरेट। मानसी, शांत हो जाओ। बुआ, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मानसी ताई प्लीज। अरे सम्राट की फेवरेट डिश है इसलिए तो बनाई ना मानसी ताई। मानसी ताई प्लीज, यहाँ हर एक सम्राट को मिस कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलके करें, सम्राट की सलामती के लिए दुआ मांगे। जब भी मैं ये डिश बनाती थी सम्राट बहुत खुश हो जाता था। नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं, आते पेट पूजा शुरू। प्रणाम मामी। ए पुरे 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 साडी खराब करशील माझी। यस, एसीपी चौहान साहब। हो, कौन? आप जगताप को ढूंढ रहे हो? मैं बता सकता हूँ वो कहाँ मिलेगा। तुम कौन हो? वो बाणगंगा इलाके में छुपा है। मैं आपको थोड़ा देर बाद मिस कॉल देगा, तभी आप वहाँ से निकलना। ठीक वैसा हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। मेरा सवाल, मेरे बाप को अंदर किया ना वो, अभी ना उसका बाप आ गया, उसको मैं मारेगा अभी, उसका ना एंड है अभी ना ऐसा ना नोच लेगा उसको ना सर, आंटी कुत्रा सर का मारना उसको ना ऐसा ठोक देगा मैं मजा आएगा। इंस्पेक्टर पवार जी, ये छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं आप? इसके पीछे से मैं आऊंगा और यहाँ हमारे रॉन्डेवू पॉइंट पे मिलूंगा। ओके सर। आप ये नहर वाले रास्ते से होते हुए यहाँ आएंगे। जी सर, आप वहां अकेले नहीं जाना, वहां बहुत खतरा है। जानता हूँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जगताप को पकड़ने मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप? यस सर। नहीं कमल जी, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपसे कह भी चुका हूं पहले कि आप प्लानिंग में हेल्प करेंगे लेकिन मिशन में साथ में नहीं जाएंगे। सर, मैं मेरा आखिरी मिशन पूरा करना चाहता हूं। जगताप वापस आ गया है। सर आई अंडरस्टैंड, बट सर, मैंने आज तक माना कि मैं सिर्फ प्लानिंग में आपके साथ था, लेकिन अब ये जान गया हूं कि जगताप वापस आ गया तो मैं चुप नहीं रह सकता। सर, मैं एक इंस्पेक्टर के नाते नहीं, एक बाप होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी बेटी सई पर जुल्म करने वाला वो जानवर जगताप, जब तक मैं उसको पकड़ नहीं पाता, मैं सही से क्या
अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। Sir, I clearly understand you. But I'm sorry. आप इस मिशन पर नहीं जाएंगे. And that's an order. आप प्लीज रजिस्टर पे साइन कीजिए और घर जाइए. गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए। कैडेट विराट चौहान, दुहा पूरा नहीं करोगे? बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु को गुरु दक्षिणा दो। मिशन में साथ चलने की गुरु दक्षिणा। जो शिष्य गुरु दक्षिणा नहीं देते, उनकी शिक्षा फलती नहीं। आप इस मिशन पर चलेंगे।